बहुत से भाई जुड़ गए हैं, थोड़ा और शेयर हो जाए। विषय है राजा सिंह, राजा भैया, तेलंगाना, हैदराबाद भाग्यनगर विधायक, साउथ की एकमात्र हिंदुत्व की आवाज, जिन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। उसी विषय पर लाइव है ये। क्यों गिरफ्तार किया है, कैसे किया है, ये सभी अभी लाइव में चर्चा में बताऊंगा मैं आपको। भाई लोग जुड़ चुके हैं, और भी जो भी भाई देख रहे हैं सभी शेयर करते जाए इसको। अभी आप सभी को पता है कि हैदराबाद के भाग्यनगर के विधायक, हिंदू हृदय सम्राट राजा सिंह जी, जो कि एकमात्र साउथ में हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले, हिंदुत्व को मजबूत करके रखने वाले, गौ माता की सेवा में गो तस्करों को मौके पर पकड़ने वाले, हैदराबाद में गो तस्करी को रोकने वाले ऐसे विधायक, जो हर वक्त सिर्फ सर्वप्रथम हिंदुत्व को महत्व देते हैं। मैं तो राष्ट्र प्रथम है उनके लिए, राजनीति बाद में है। अभी आप सभी को पता होगा कि 2-4 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया था एक वीडियो के माध्यम पे, कि उन्होंने वीडियो शेयर कर दिया था। हालांकि उस वीडियो में ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, और ये होता रहेगा, जो जो हिंदुत्व की आवाज़ उठाएंगे उनके साथ ये होता रहेगा। पहले नुपुर शर्मा और अब राजा भैया। मैं आपको विशेष बात बताता हूँ कि आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, फिर भी उन्हें दोबारा फिर से अरेस्ट किया गया। वो किस लिए अरेस्ट किया गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, उसके बावजूद भीड़ तंत्र, ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में कानून का राज नहीं, भीड़ तंत्र का राज है। भीड़ चाहे जिस सरकार को झुका सकती है, और ऐसा ही हैदराबाद में हुआ है। कोर्ट ने बाइज्जत उनको जमानत दी, लेकिन भीड़ तंत्र प्रशासन पे हावी रहा, सरकार पे हावी रहा, और यही कारण था कि उन्हें दोबारा से फिर अरेस्ट किया गया। और प्रशासन के आला अधिकारी, जिनके बयान आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, कि उसे उनकी सांत्वना ले रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं कि हम फिर से राजा भैया को गिरफ्तार करेंगे। और उन्होंने कर लिया, क्योंकि आज की परिस्थिति में सिर्फ भीड़ तंत्र ही ऐसा है जो अच्छी भली सरकार को झुका सकता है। और वैसा ही वहाँ हैदराबाद में हुआ है, पहले भी ऐसा ही हुआ था। थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा आपको। नुपुर शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा की, उन्हें भी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था, मगर उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। इसका कारण ये था कि हर हिंदू ने आवाज उठाई, हर जगह से उनके समर्थन में हिंदू सड़कों पर आए, हिंदुस्तान के हर कोने से निकले, उनका समर्थन किया। और उसी का परिणाम यह था कि सरकार ने उनको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई। और अरेस्ट करती भी क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कहा नहीं है। ना तो राजा भैया ने कुछ गलत कहा है, ना नुपुर शर्मा ने गलत कहा है। बस अभी यही चल रहा है कि जो आवाज उठाए उसको भीड़ तंत्र हावी हो जाए, प्रशासन को परेशान कर दे, रोडों पे आ जाए, सड़कों पे आ जाए, और प्रशासन को दबाव के अंदर, भीड़ तंत्र के दबाव के अंदर गिरफ्तार करना पड़े। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रहित की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मगर वो खुलकर अभी हिंदुत्व का समर्थन, जो हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं, उनको समर्थन नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि वो उनका अलग तरीका हो, मगर जो हमारे शिवलिंग को फाउंटेन कह के, फुहारा कह के अगर कुछ करेगा तो हमारी भी दिल में आहत होता है, और हम भी फ्रंट पे वापस जवाब देंगे। हमारी भावनाओं से खेल जाओगे और हम चुप रहेंगे, ऐसा नामुमकिन है। और यही उन्होंने किया, उनको सहन नहीं हुआ।
जिस हिंदू को सहन हो रहा है या तो वो कुछ ना कुछ दबाव में होगा, या चाहे पार्टी के दबाव में हो चाहे किसी के दबाव में हो। जो किसी के दबाव में नहीं रहता उस हिंदू को सहन नहीं होगा। क्या कोई हमारे महादेव को फंवारा कहे, और महादेव को फंवारा कहने वाले को आज भी वो बाहर है। क्यों? क्योंकि हिंदू कभी भी भीड़ तंत्र नहीं दिखा सकता, प्रशासन को नहीं झुका सकता, सहिष्णु है। वर्तमान की स्थिति सहिष्णु रहने की नहीं है। वर्तमान में हर हिंदू भाई, हर हिंदूवादी नेता जो हिंदुत्व को मजबूत रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना अति आवश्यक है। आवाज उठाने वाले बहुत कम हैं, और जो हैं वो अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं, मौत को हथेली पर लेकर चलते हैं। डर नहीं है किसी का, और मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं है किसी का। मरना जिंदगी में एक ही बार है, मगर कम से कम सच्चाई के लिए आप आवाज तो उठाओ। सिर्फ मोदी जी, योगी जी के भरोसे बैठे रहोगे, वो लोकतंत्र से बंधे हुए हैं। इस वजह से वो खुलकर नहीं, हो सकता है वो भी चाहते हो कि जिस प्रकार ये लोग सड़कों पर आ रहे हैं, एक बार हिंदू भी तो आए, हिंदू भी तो एक शाहीन बाग बनाए बैठकर वाजिब मांगों पे। वीडियो के आधार पर हाईकोर्ट ने उनको, राजा भैया को जमानत दी, और भीड़ तंत्र यानी कि शहर का, महानगर का माहौल शांत रखने के लिए उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये भीड़ तंत्र ने कराया, ना कि कानून के हिसाब से हुआ। तो मेरा हर हिंदू भाई से निवेदन है कि ऐसी जिस प्रकार से नुपुर शर्मा का समर्थन किया, उसी प्रकार से, क्योंकि उन्हें भी लगा, सरकारों को भी लगा कि हिंदू भी सड़कों पर आए हैं, क्योंकि हमारे महादेव का भी अपमान हुआ है, और वो तो डायरेक्ट महादेव को फंवारा कहकर अपमान कर रहे हैं, और हम सहन कर रहे हैं। डूब के मरने वाली बात है। और वो लोग जिस नाम से अपने इष्ट देव को या किसी को भी पुकारते हैं, वही नाम से अगर आप पुकार लो तो भीड़ तंत्र आ जाएगा कि नहीं, इन्हें गिरफ्तार करो। ऐसा क्या गलत कह दिया? ना तो नुपुर शर्मा ने गलत कहा था, और ना ही राजा भैया ने गलत कहा है। गलत है मेरी नज़र में तो वो हिंदू जो अपने महादेव का अपमान सहन करके भी खामोश और शांत बैठा है। नुपुर शर्मा के जिस तरीके से समर्थन में आए थे, मेरे हर हिंदू भाइयों से, हर हिंदूवादी संगठनों से, हर संस्थाओं से निवेदन है कि आप राजा भैया का फुल समर्थन करें, फुल सपोर्ट करें। हिंदू को भी भीड़ तंत्र बनना पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। अगर हिंदू सहन करने के मूड में ही है तो फिर सहन करते जाओ। आगे का परिणाम ना तो बताने की आवश्यकता है, बच्चों का भविष्य क्या होगा ये हर हिंदू को मालूम है। हर हिंदू सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, सब कुछ चलाता है, सारी जानकारी उनके पास है। ऐसा नहीं है कि हम ही देंगे तो उनके पास जानकारी आएगी, हर हिंदू के पास जानकारी है, फिर भी खामोश है। आज ओवैसी जैसे लोग, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं, फिर भी वो आज़ादी से घूमते हैं, उनको अरेस्ट नहीं करा सकते हिंदू, उनको अरेस्ट नहीं करा सकते। ओवैसी जैसे खुलकर भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, पीएफआई जैसे संगठन। मगर कमी सिर्फ यही है कि हिंदू अभी भी पूरी तरह से जागरूक नहीं है। जिस प्रकार से अजमेर जिले में हिंदू सड़कों पर आए थे, किशनगढ़ से, अजमेर से, ब्यावर से, हर जगह से हिंदू हिंदुस्तान के हर कोने से सड़कों पर आए थे, और उसका परिणाम ये हुआ नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर पाए। अगर हिंदू सड़कों पर नहीं आता तो लिख कर रख लो, नुपुर शर्मा को कब का गिरफ्तार किया जा चुका होता। बस इसीलिए गिरफ्तार नहीं हुए कि हिंदू भी विरोध में है, और वो कुछ भी नहीं कर पाए। बस राजा भैया को इसी वजह से भीड़ तंत्र ने बंद कराया है, बाकी कानून की तरीके से उनको बंद नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी है, लेकिन आला अधिकारी उनकी सांत्वना ले रहे हैं, उनके भीड़ में जाके बोल रहे हैं कि मैं उठा के बंद करूंगा, उनकी तालियां बटोर रहे हैं।
और हिंदू फिर भी खामोश बैठा है, चुप बैठा है। ऐसे ही वही जैसे 47 से पहले, आज़ादी से पहले जिस प्रकार से लोगों ने भगत सिंह जी का साथ नहीं दिया, चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ नहीं दिया, नरम और गरम इन दोनों दलों की आवश्यकता है राष्ट्र हित के लिए। जहां तक हिंदू की बात है, हिंदू बहुत सहिष्णु है। हिंदू कभी भी कुछ गलत करने की ना तो सोचता है। अरे वो जब अपने महादेव का अपमान हो जाए फिर भी हिंदू चुप बैठा है, तो आप खुद सोच सकते हो कि उसके बावजूद हिंदू क्या कुछ गलत कर लेगा। बस भीड़ तंत्र जहां आ जाएगा उनको उठा के गिरफ्तार करा लेंगे। आज भी नहीं जागे, आप सरकार के भरोसे बैठे रहोगे और ये अपमान करते रहेंगे, हिंदुओं को दबाते रहेंगे और हिंदू दबता रहेगा। आज पहले नुपुर शर्मा, फिर राजा भैया और ऐसे जितने हिंदुवादी नेता सबको उठा उठा के बंद कर देंगे, तो आप लोगों को जगाएगा कौन? जगाने वाले भी तो यही हैं जो धर्म के लिए अपनी जान को हथेली पे लेके चल रहे हैं। उनके लिए आप 4 कदम धरातल पे नहीं उतर सकते। वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं सिर्फ धर्म और राष्ट्र के लिए, और आप अपने महादेव का अपमान होकर भी आप सड़कों पर नहीं उतर सकते। हर शहर से, हर गांव से जिस प्रकार नुपुर शर्मा का समर्थन किया उसी प्रकार से समर्थन में उतरो और रिहाई की मांग करो राजा भैया की। अगर जब तक ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे और हिंदुवादी कई नेताओं को, और साउथ की तो एकमात्र आवाज है राजा भैया, शेर, बब्बर शेर जिसको बोल सकते हैं, जो आज से नहीं कई सालों से हिंदुत्व को मजबूत करके रखा है। और बीजेपी के, भाजपा के टॉप 50 विधायकों के अंदर उनका नाम है, स्टार प्रचारकों में उनका नाम है। पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार उनको बहुमत के आधार पर समझ लो, चाहे किसी के भी आधार में समझ लो, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, उसमें बहुमत नहीं है, इस वजह से वो खुलकर हिंदू सम्राटों का और जो हिंदू धर्म रक्षक है उनका खुलकर समर्थन नहीं कर सकते। उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, लेकिन हिंदू की, हर हिंदू की कोई मजबूरी नहीं है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप धर्म के लिए और ऐसे राष्ट्र भक्तों के लिए, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद का आपने सपोर्ट किया, जिस प्रकार से राष्ट्रवादी भाइयों ने भगत सिंह जी का सपोर्ट किया, उसी प्रकार से आज के ज़माने के भगत सिंह, राजा भैया जैसे लोग ही हैं जो आज के ज़माने के भगत सिंह हैं, जो देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, विधर्मी देश को तोड़ना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखना चाहते हैं, मगर ऐसे धर्म रक्षक ही हैं जो हर हिंदू को जगाने के प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं। वो भी आप ही की तरह अपने घर में मस्त रह सकते हैं, सिर्फ अपना कमा खा के अपना परिवार का पेट पाल सकते हैं। उनको क्या जरूरत है जो हिंदू, लेकिन उनको मालूम है, उनको पता है कि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का किस प्रकार से होने वाला है। अगर यही बात अगर भगत सिंह जी नहीं सोचते, उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद नहीं सोचते, जितने क्रांतिकारी नेता थे वो नहीं सोचते, तो आज क्या हम आज़ाद होते? नहीं हो सकते थे। जब तक हिंदू सहन करेगा, हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता रहेगा, उनके देवी देवताओं का अपमान होता रहेगा। मुनव्वर, फारूकी, वारूकी, येर वोर, अटरम सटरम सब लगे हुए हैं। कोई हमारी माता जी की अश्लील फोटो वायरल कर रहा है, कोई किसी देवता की कर रहा है, कोई ये पीकेर फीकेर, येर वोर, आमिर खान, फमीर खान, ये सब मतलब कि विधर्मी का एक ही टारगेट है, हिंदुत्व को कमजोर करो, तोड़ो। तो कम से कम जोड़ने के लिए आप तो कम से कम धरातल पे उतरो। वो तोड़ते रहेंगे, आप सहन करते रहोगे। डूब के मरने वाली बात है। हम बहुसंख्यक हैं, 80 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हम, और एक अल्पसंख्यक समुदाय से वो लोग इतने जो मतलब कि किसी प्रकार से कुछ गलत बयान नहीं दिया होगा, फिर भी भीड़ तंत्र का सहारा लेकर सरकारों को झुका रहे हैं, सरकारों को मजबूर कर रहे हैं
प्रशासन को मजबूर कर रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए, और उनको अपने शहर का माहौल शांत रखने के लिए उनको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, बेफिजूल मुझे भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि ऐसे वीडियो के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया जिस वीडियो को छोटा बच्चा भी देख ले तो वो भी कह दे कि इसमें ऐसा क्या गलत है। फिर भी 6 दिन की जेल यात्रा करके आया मैं, जेल में डाल दिया गया था मुझे 6 दिन, सिर्फ वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा लगाने पे। आप जय श्री राम बोलोगे तो भी आपको जेल में डाल देंगे, भीड़ तंत्र डलवा देगा। आप वंदे मातरम बोलोगे तो भी डलवा देंगे। आप कुछ भी गलत बयान मत दो, फिर भी उठा के आपको डाल देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू इनके समर्थन में नहीं आएंगे, वो उतरेंगे नहीं सड़कों पर। उनके पास सूचनाओं के माध्यम हिंदुओं से ज़्यादा हैं। 1 मिनट में सूचना होती है, हर घर से निकल जाते हैं समर्थन में, क्या गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी की मांग को लेकर, आप रिहाई की मांग को लेकर क्या आप नहीं उतर सकते? अपने अंदर जज्बा पैदा कर दो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर धर्म, और फिर आप और हम। ये मान के चलो, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। जो राष्ट्र के लिए नहीं बोल सकता वो मेरी नज़र में राष्ट्र और धर्म के लिए और अपने देवी देवता का अपमान सहन कर लेता, मैं उसे हिंदू मानता ही नहीं हूँ। मेरी नज़र में हिंदू वो है जो अपने धर्म और राष्ट्र का सर्वप्रथम रखे, उसके बाद खुद को रखे और परिवार को रखे। मैं अपने परिवार की परवाह नहीं करता, मैं राष्ट्र की परवाह करता हूँ। राष्ट्र ही मेरा परिवार है, और यही जज्बा हर हिंदू को अपने दिल में लाना पड़ेगा। और राजा भैया जिनको गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, जमानत दी है, बस भीड़ तंत्र ने उन्हें बंद कराया है। आप अपनी भीड़ तंत्र दिखाओ, आपका समर्थन में उतरो, उनकी रिहाई की मांग करो। गारंटी है मेरी, अगर उनको ना छोड़ना पड़े तो एक्शन का रिएक्शन वापस देना पड़ेगा। और हमारी तो मांग जायज है, हम कभी गलत करते ही नहीं है। अगर कुछ बयान दिया है उन्होंने तो उसका बयान उन्होंने भी तो देखा होगा, वीडियो हाईकोर्ट ने भी तो देखा होगा। उन्होंने जमानत दी ना, तो उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। जब हाईकोर्ट जमानत दे रहा है और भीड़ तंत्र उनको बंद करवा रहा है, प्रशासन को दबाव में आके पुराने केस, पुरानी फाइलें खोल के उनको बंद किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी उनका कोई केस नहीं होगा जो कि गलत हो। धर्म और राष्ट्र के लिए जितने भी केस होंगे ना, सर्व धर्म और राष्ट्र के लिए ही होंगे उनके ऊपर। मैं आज से नहीं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 सालों से उनको फॉलो कर ही रहा हूँ, राजा भैया को। उनको देख के ही, उनको देखते हुए ही हम जैसों का हौसला बढ़ा है, और हर हिंदू का हौसला बढ़ता है। हम जैसों का भी हौसला बढ़ा है कि नहीं, धर्म पहले, राष्ट्र पहले। गलत का विरोध हमेशा करो, और गलत को सहन करोगे तो परिणाम आपके सामने आगे आने वाले हैं। जितने भाई लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, अपने अपने स्तर पर इस वीडियो को शेयर करें, हर हिंदू तक ये आवाज़ पहुंचाएं, और राजा भैया के समर्थन में उनकी रिहाई की मांग को लेकर हर जगह ज्ञापन दें। हर जगह जिस शहर में आप ज्ञापन दें कि उन्हें रिहा किया जाए, मेरी गारंटी है अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया तो हिंदू उतरे तो सही। जिस दिन 1 लाख हिंदू, करोड़ों हिंदुओं में से जिस दिन 1 लाख हिंदू, वो तो नाजायज मांगों को लेके शाहीन बाग बना सकते हैं, नाजायज मांगों को लेके, आप जायज मांग को लेके क्या आप नहीं उतर सकते 1 लाख हिंदू? जिस दिन 1 लाख हिंदू सड़क पर जाकर बैठ गया, मैं गारंटी से कहता हूं हर वो बात मानी जाएगी, सरकारें झुकेगी, हर वो बात मानी जाएगी जो हिंदू चाहता है, जो राष्ट्र के हित की बात हो, वो हर बात मानी जाएगी। हो सकता है सरकारें भी यही चाहती हो कि हिंदू उतरे तो सही।
हिंदू को घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं चाहिए, राइट सुरक्षित चाहिए, ऐसा नामुमकिन है। एक बार उतरो तो सही आप। जय महाराणा प्रताप गौ सेवा। नमन है महाराणा प्रताप गौ सेवा वालों को, जो आज इस लंपी डिजीज नामक बीमारी जो गौ माताओं में पाकिस्तान के रास्ते से आई है, फैलाई गई है, उसमें दिन रात, ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं। इनकी सेवा को देख के कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ऐसे भी हमारे भाई लोग हैं जो गौ माता की इतनी सेवा कर रहे हैं, मतलब इतने सभी क्षेत्रों में लड्डू बना के वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। गौ माता की सेवा भी बहुत अत्यंत जरूरी है अभी इस परिस्थिति में। जिस प्रकार से कोरोना आया था, उसी प्रकार से आज ये लंपी नामक बीमारी गौ माताओं को मार रही है। और अभी मैं गुजरात हूँ और अभी मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, ये लंपी नामक बीमारी करीब करीब पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। तो गौ माताओं को ध्यान रखो, गौ माताओं के लिए आप मदद करो। और जो धनाढ्य लोग हैं, आप तन नहीं दे सकते, मन नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम गौ माता के लिए जो धर्म रक्षक और जो गौ सेवक दिन रात ना अपने परिवार को देख रहे हैं ना किसको देख रहे हैं, बस कभी मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो रहा है, कुछ हो रहा है, अपनी जेब से खर्चा कर करके दमादम इधर से उधर जा रहे हैं, गौ माताओं को छिड़काव कर रहे हैं, गौ माताओं में फिटकरी का छिड़काव कर रहे हैं, लड्डू बना के हर गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं खुद की ओर से। ऐसे धनाढ्य लोग जो हमारे आज कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के, मैं ब्यावर वालों को बोल रहा हूँ, जो करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के एक मुख्य द्वार बना देंगे धार्मिक आयोजन में, चाहे 10 दिन का आयोजन हो चाहे 20 दिन का आयोजन हो, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन कुछ पैसा गौ माता के लिए नहीं निकाल सकते। जो ऐसे धर्म रक्षक और जो ऐसे गौ सेवक जो सेवा कर रहे हैं, मेरा जितने धनवान लोग हैं हमारे समाज में, हिंदू समाज में, उनसे मेरा निवेदन है कि इंसान के लिए नहीं, कम से कम गौ माता जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, उसके लिए तो कम से कम आप आगे आओ। थोड़ा बहुत आप सहयोग उनका करो, जिससे उनका भी हौसला बुलंद हो और गौ माता हमारी बच सके। गौ माता मेरी राष्ट्र माता है। वंदे गौ मातरम संस्था को फिर से एक बार पुनः मेरा सैल्यूट है कि जो आप दिन रात लगे हो, नामुमकिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है जो इतना कर सके। मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूं कि हर हिंदू भाई को मैं कह रहा हूं कि राजा भैया का समर्थन करो, नुपुर शर्मा का जिस प्रकार से समर्थन किया, नुपुर शर्मा का समर्थन करो, राजा भैया का समर्थन करो। और उसके अलावा जितने हिंदूवादी भाई हैं जो धर्म और राष्ट्र के हित की बात को लेकर हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू को जोड़ रहे हैं, एक दूसरे को हिंदू से जोड़ रहे हैं, उनका समर्थन करो। डर कर जीने से काम नहीं चलेगा, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये धर्म रक्षक जितने भी हमारे क्षेत्र में और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से जहां जहां तक हमारे धर्म रक्षक है, उनका सपोर्ट करो आप। और जो भी कभी किसी हिंदू की बुराई मत करो, उन लोगों में ये नहीं होता है। टांग खींचना बंद करो कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है। उनके कामों से आगे बढ़ रहे हैं, वो उठा के कोई उनको आगे नहीं बढ़ा रहा है, उनकी हिम्मत उन्हें आगे बढ़ा रही है, उनका जोश उन्हें आगे बढ़ा रहा है। हिंदुओं के दिलों में राज कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि वो मौत को माथे पे लेके चल रहे हैं, सिर पे लेके चल रहे हैं, इस वजह से राज कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम हो रहा है। आप धर्म और राष्ट्र के लिए काम करो, आपका नाम वैसे स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन उनकी टांग खींचने का काम नहीं, उन्हें सपोर्ट करने का काम करो। जितने भाई लोग देख रहे हैं, एक बार इसको शेयर कर दें, हर हिंदू तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। और ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितने सोशल मीडिया ऐप है, सब पे आप पोस्ट डालो। सिर्फ एक ही पोस्ट डालो, राजा भैया को रिहा करो और अपने अपने स्तर पे एक एक ज्ञापन दो राष्ट्रपति महोदय के नाम। अपने अपने स्तर पर, अपने अपने संगठनों के स्तर पर, अपने अपने संस्थाओं के स्तर पर, जो छोटे मोटे संगठन हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि सभी आप इसकी आवाज उठाओ। आप खुद समझ सकते हो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजा भैया को जो गिरफ्तार किया गया है, भीड़ तंत्र ने ही गिरफ्तार किया है, कानून नहीं, भीड़ तंत्र ने गिरफ्तार करवाया है। आज देश में चाहे जो मनवा लेते हैं, भीड़ तंत्र यही चल रहा है, कानून का राज नहीं है आज की तारीख में।
कानून तो रिया करता है और भीड़ तंत्र प्रशासन पे हावी होता है, सरकारों पे हावी होता है और अपनी बात मनवा कर वापस उन्हें गिरफ्तार करवा देता है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि राजा भैया का फुल सपोर्ट करो और हर हिंदू का सपोर्ट करो। टांग खींचने का काम मत करो, सरकारों के भरोसे मत बैठे रहो। आप सरकारों के भरोसे मोदी जी योगी जी कर लेंगे, इतना समय नहीं है। सरकारें भी आप समझो तो सही, हो सकता है कि वो खुल के आपको फ्रंट पे बोल नहीं सकते, लेकिन कम से कम दिमाग तो आपके हैं, दिमाग तो है। जिस प्रकार वो कर रहे हैं भीड़ तंत्र, आप हिंदू उतर नहीं सकते। सरकार भी तो देखे एक बार, कहाँ आज हिंदू भी जागरूक हुआ है, हिंदू भी सड़कों पर है। कई आंदोलन, कई कानून भीड़ तंत्र आज की स्थिति में रद्द करवा रहा है। एनआरसी जो कि अत्यंत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, उस तक को रुकवा दिया भीड़ तंत्र ने एक शाहीन बाग बना के। वो क्या गलत था? एनआरसी जनसंख्या नियंत्रण कानून तो अत्यंत जरूरी है, खरपतवार की तरह बढ़ रही है संख्या, आपको पता है। अभी मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक के 2 मियाँ बीबी के साथ में 8 छोटे छोटे, 6 साल से एक ही बच्चा बड़ा नहीं, ऐसी हालत है। तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना भी बहुत जरूरी है और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं एनआरसी जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी लागू करें। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है पूरी जानकारी रखो। गौ माताओं पर इधर से तो इन्होंने वायरस, ये लंपी नामक वायरस पाकिस्तान के रास्ते से आ गया जो गौ माताओं को मार रहा है। और एक टीएमसी बंगाल, उनका मोस्ट बाहुबली, उसका दाहिना हाथ ममता बनर्जी का अनूप मंडल, जिसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गौ तस्करी के अंदर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। डायरेक्ट क्रेन के जरिए बॉर्डर क्रॉसिंग गायों को इधर से उधर सीधी पहुंचा रहे थे। 1-1 लाख 80-80 हज़ार में वहां गौ माताओं का सौदा हो रहा था। और राजस्थान, एमपी, यूपी सभी तरफ से आप और हम तो यही सोचते थे कि ये जो 2-2 गायों को, जो हम गौ तस्करों को पकड़ते हैं, ये 2-2 5-5 ये लेके कहीं इधर उधर या कहीं काटने ले जा रहे होंगे। नहीं, ये सारी बंगाल जा रही थी। अभी सीबीआई का खुलासा और होगा, उस अनूप मंडल को गिरफ्तार किया है सबसे बड़ी गौ तस्करी के मामले में। 3000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस बताया है सालाना। ये हो रहा है देश में और फिर भी हिंदू चुप बैठा है। आपकी गौ माताओं को काटा जा रहा है, आपके देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, फंवारा कहा जा रहा है और आप सिर्फ सहन करने के मूड में बैठे हो। और जो आवाज़ उठा रहा है उसका सपोर्ट भी नहीं करोगे। कम से कम उनका सपोर्ट तो करो जो धर्म और राष्ट्र के लिए आवाज़ उठा रहा है, जिसके दिल में हिंदुत्व है। और महादेव को जो फुंवारा कह रहे हैं उनको गिरफ्तार आप नहीं करवा सकते। उन्होंने राजा भैया को गिरफ्तार कराया, जिन्होंने ओवैसी ने बोला कि फुंवारा महादेव को, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू सड़कों पर नहीं उतर सकते कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता है, ओवैसी जो हमारे महादेव को फुंवारा कहता है, उनको गिरफ्तार करवाने के लिए हिंदू सड़कों पर नहीं उतर सकता। उतरो एक बार। कैसे गिरफ्तार नहीं हो? गिरफ्तार होंगे अगर हिंदू सड़कों पर होंगे। सभी भाई से मेरा निवेदन है, सभी सोशल मीडिया ऐप पर आप हैशटैग चलाएं, आई सपोर्ट राजा सिंह। ट्विटर पर चलाएं, कू ऐप पे चलाएं, फेसबुक पे चलाएं, व्हाट्सएप पे चलाएं, इंस्टाग्राम पे चलाएं, सभी पे चलाएं। एक ट्रेंड चलाएं, ट्रेंड करें, हर सोशल आईडी पे एक ट्रेंड करें, आई सपोर्ट राजा सिंह, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। ये तो कर ही सकते हो। उसके अलावा भी मेरा निवेदन है कि हर तहसील, हर ग्रामीण, हर एक जिला, हर जगह से आपको राजा भैया का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो लोग हैं राजा भैया जैसे, जो उस वक्त के भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। वो नहीं होते तो आज और आप और हम, आपको पता ही है क्या हो रहा होता। कुछ शब्दों का मैं ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि मेरा भी वीडियो लेके पहुँच सकते हैं, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये चाहे जिसको उठवा के बंद करवा सकते हैं। हमें तो बंद होने का जिगर है, हमारे में तो धर्म और राष्ट्र के लिए बंद होने की परवाह नहीं है। लेकिन जब तक जिंदा हैं
तब तक धर्म और राष्ट्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। किसी से डर है नहीं और ना डरेंगे। जितना ये लोग डराएंगे उतना ही हम मजबूत होते जाएंगे। आपसे पुनः हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, राजा भैया को सपोर्ट करें, राजा भैया की रिहाई की मांग को लेकर सपोर्ट करें। ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को, जिन्होंने महादेव को फुंवारा कहा है, उन सभी लोगों को जो आप सबको पता है कि किन किन लोगों ने कहा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आप सड़कों पर उतरें, आंदोलन करें, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार वही करेगी। आज खुद आप समझ सकते हो कि सरकार वही कर रही है जो भीड़ तंत्र करवाना चाह रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दें और राजा भैया को समर्थन करें। राजा भैया हैदराबाद हमारे जो विधायक साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। सरकार के भरोसे ना बैठें। हर हिंदू को अपने स्तर पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप उतरोगे तभी मजबूत होगा हिंदुत्व और देश मजबूत होगा। राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र हित ये हर हिंदू के लिए जरूरी है। दुश्मन राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। सही समय पर हिंदू जागे। इस आज इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन पाया, नहीं तो 14 के आसपास ही बन चुका होता। अगर मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री की सीट पर ना बिठाया होता। आज योगी जी, मोदी जी वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हिंदू को भी तो करना पड़ेगा। क्या सब कुछ वही करके देंगे? सब कुछ मोदी जी और योगी जी के भरोसे बैठे रहोगे? जितना तुम में कुछ है उतना तो करो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा धर्म और राष्ट्र के लिए भी तो निकालो। कमाना खाना जिंदगी भर है। जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो कमा के धन इकट्ठा किन के लिए कर रहे हो? विधर्मी लोग तो कहते हैं कि ये हमारे लिए कमा रहे हैं, आने वाले समय में ये सब हमारा है। तो क्या उनके लिए कमा रहे हो? विधर्मी तो खुल के बोलता है कि हमको कमाने की आवश्यकता कहाँ है, हमें कमाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू हमारे लिए कमा रहा है, आने वाले समय में सब कुछ हमारा है। ये इनकी भावना है, ये इनकी सोच है, और फिर भी हिंदू सहन कर रहा है। ये सब कुछ, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये सबको पता है। सब रोज व्हाट्सएप पे, ग्रुपों में, सब में देखते हैं ये चीजें, क्योंकि कई संस्थाएं, कई संगठन, हिंदुवादी संगठन दिन रात लगे हुए हैं इनको जगाने के माध्यम। व्हाट्सएप के माध्यम से जगह तो ठीक है हिंदू, फेसबुक के माध्यम से जगह तो ठीक है, इंस्टाग्राम के माध्यम से जगह ठीक है, ट्विटर के माध्यम से जगह ठीक है, जोन जिस तरीके से जगह हिंदू ठीक है, लेकिन फिर भी जगना नहीं चाहता। फिर भी अपने में मस्त है, अपने परिवार को राष्ट्र मान के चल रहे हैं। बस यही, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, बस यही राष्ट्र है तुम्हारा। राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारी नहीं है आपकी। चलो, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन एक बार शेयर कर दें। आपका भाई पंकज क्षत्रिय वीर हिंदू, राजा भैया का समर्थन करो। हर क्षेत्र से उतरो, सड़कों पर उतरो, लेकिन राजा भैया का समर्थन करो। वंदे मातरम। भारत माता की।